क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर आई थिंक 91 ही है ये शायद। एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। कोई एलिमेंट है, X नाम का एलिमेंट है और वो एक क्लोराइड बनाता है, उसका फॉर्मूला क्या है? XCl2 क्लोराइड का। तो X कोई एलिमेंट है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता होगा और आपको क्या देता है? कंपाउंड देता है XCl2। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, एक बात तो हम लोग को पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे या किसी दूसरे एटम से जितने इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, गेन्ड और लूज इज नोन एज व्हाट? वैलेंसी। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। हम लोगों ने पढ़ा है। अब जिनको नहीं पता है देख लें बच्चों, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 17। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8, कितना आ जाएगा? 7। 2,8,7। अब चेक करो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना किसी से, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चेक करो, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 किसी से गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो स्टेबल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन किसी से गेन करना चाहता है और गेन करके स्टेबल हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। मैंने बताया ना, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से ले ले या क्या करे, शेयर करे, उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। बात समझ कि नहीं? तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है ना, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। ठीक, हालांकि -1 से उसको लिखा जाता है, बट वो सब चीज़ें देखिए बहुत डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बस हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी हो गई कितनी? 1। अब देखो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? XCl2। क्या बन के आ रहा है बताइए? XCl2, यानी कि बच्चों ज़रूर x की वैलेंसी, x के नीचे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गया किस पे? 1 को भेज दो क्लोरीन पे और 2 को भेज दो x पे, यानी कि x की वैलेंसी कितनी? 2 है। x की वैलेंसी कितनी है? 2। तो जरूर x की वैलेंसी 2 रही होगी। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है XCl2 विच इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। कह रहा है x वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान चेक करो। पता है हम क्या पहचान गए? हम पहचान गए कि ये जो XS की वैलेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो वही वाले ग्रुप में ये होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सेम ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। बच्चों सोडियम की बात करते हैं। सोडियम आता है आपका ग्रुप नंबर 1 में, सही है ना? सोडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में। तो ग्रुप नंबर 1 में एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? 11। तो 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए ग्रुप नंबर 1 में सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी हो गई? 1। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आता है आपका ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 2 में आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 2,8,2, करेक्ट, 2,8,2। तो चेक करो, मैग्नीशियम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सही है, तो ही तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? हमने क्या बताया? वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे दे या ले ले या क्या कर ले, शेयर। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि जो x है ये कौन सा ग्रुप नंबर का है? 2 ग्रुप नंबर का कोई एलिमेंट होगा, यानी कि मैग्नीशियम वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा, क्योंकि सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? सेम। तो x भी यहीं कहीं ना कहीं आता होगा ग्रुप नंबर 2 में। बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान से चेक करो कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या करें? ग्रुप नंबर 13 में आ जाइए बच्चों। ठीक है, तो क्या होता था? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, याद है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो यहाँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता था। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,3, तो एल्युमिनियम क्या करता था? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई बताइए? 3 हो गई। लेकिन अभी अभी हमने चेक किया कि x की वैलेंसी तो 2 आ रही, तो x ग्रुप नंबर 13 में तो हो नहीं सकता, यानी कि एल्युमिनियम में तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, फिर आ जाइए सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ आता है? याद करिए स्टूडेंट्स, ये आता है ग्रुप नंबर 14 में, है ना? कहें सीता जी सुनो प्रभु, याद करिए। ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, तो याद करिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता था, 2,4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी? 4, क्योंकि ध्यान चेक करो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा। बात समझ में? कार्बन भाई शेयर करता है, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आई थिंक कितना होता था? 14 होता था। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2,8, कितना आ गया? 4। तो बच्चों सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 4 है।
तो सिलिकॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिलिकॉन किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कार्बन की तरह। जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा मतलब 4, वैसे सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो ग्रुप नंबर 14 यानी कि सिलिकॉन के ग्रुप में ये हो नहीं सकता, करेक्ट, यानी कि मैग्नीशियम में ही होगा कौन, X। अब मैं खास बात एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने हिंट दिया था कि ये जो XCl2 बनता है बच्चों, XCl2 जो बनता है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बताइए? कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? आयनिक कंपाउंड। कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? तो जवाब है आयनिक। आयनिक 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 कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों, आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ध्यान से जरा चेक करो, मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्या आपको याद है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2 होता है? तो मैग्नीशियम क्या करेगा, याद करिए, मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हम इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे? मैग्नीशियम माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम 2+, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और मैग्नीशियम का कैटायन बना दिया। मैग्नीशियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो Mg पे आ गया 2+, करेक्ट। और Cl क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने निकाले हैं इन्हीं को ये क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले उसमें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन आपको पता है एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। चेक करो ना, इसको एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। 2 मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो क्लोरीन के 2 एटम चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं? तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, Cl पे है माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2, करेक्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड है, जिसको अगर आप मेल्ट करोगे तो इसका बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। कारण है क्योंकि ध्यान से करो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था। बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तभी तो मेल्ट होगा वो। बात समझ कि नहीं? तो इस तरीके से, तो हालांकि ये मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा तो क्या होगा कोई, मतलब ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता है, याद करो, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। मैग्नीशियम नहीं होगा तो कौन होगा, कैल्शियम होगा। ये X की जगह कैल्शियम लगा दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2,8,8,2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैल्शियम पे क्या आ जाएगा 2+, और Cl पे होता है माइनस, तो ये ऐसा करके CaCl2 बनाएगा। कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे हिंट भी आपको दिया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी कि आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए था कि इन 4 ऑप्शन में से जो मेटल होगा उसी के साथ क्या बन सकता है, आयनिक कंपाउंड बन सकता है। तो ध्यान चेक करो बच्चों, या तो सोडियम ऑप्शन होता, या तो मैग्नीशियम होता, या तो एल्युमिनियम होता। सिलिकॉन हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन तो ग्रुप नंबर 14 में आता है, ठीक है ना, तो वो तो आपका मेटल है नहीं, ठीक है ना। मेटल आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं, या तो सोडियम होता है तो मैग्नीशियम, या तो एल्युमिनियम। सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, वो हो नहीं सकता। एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3, वो हो नहीं सकता। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी वाले ग्रुप में ये जाएगा, क्योंकि X की वैलेंसी यहाँ पर कितनी थी, 2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना के आए तो आप लोग एग्जाम में कर सकें, ठीक है ना। कर लीजिए।